क्या बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 79 पार्ट बी। ठीक। और अच्छा, जरा बस थोड़ी सी टेक्निक पहले समझ लीजिए इन सवालों को करने के लिए ना। अब इसमें आमतौर पे ये लिखा हुआ क्या है, पहले तो कह रहे हैं एड वन पेयर ऑफ ब्रैकेट्स टू मेक द स्टेटमेंट बिलो ट्रू। ठीक है, यानी आपको एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स ऐड करना है ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक है। अच्छा, वो एक पेयर करना है या दो पेयर करना है, इस पे जरा हम बाद में आते हैं। पहले तो सिर्फ जरा कुछ समझ लीजिए। अब देखिए, इसमें चार नंबर्स हैं, एक, दो, तीन, चार। ठीक है। ये चार नंबर्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो सकती है। सही। आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि पहले क्या चीजें हो कि ये सारे का सारा आंसर 70 बन जाए। ठीक है, ये बात करनी है आपको। अब मिसाल के तौर पे जिस तरतीब से चीजें लिखी हुई है ना, विदाउट ब्रैकेट, तो उस तरतीब से मुझे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सही बात है। जी। और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और फिर इन दोनों आंसर्स को ऐड करना चाहिए। सही है। फिलहाल जिस तरतीब से लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 6 + 20, और 6 + 20 क्या आएगा? 26। सही है। ये बात तो सही है ना? जी। जबकि आना क्या चाहिए था? 70। 70। ठीक है। तो सवाल बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि यार मुझे कोई एक ब्रैकेट लगा दो ताकि मैं जो है ना वो चीजें करूं, उस तरतीब से चीजें करूं कि आंसर जो है वो 70 आए। ठीक है। अब एक तो ये कि कुछ लोग को देख के समझ में आ जाता है कि यार मैं ये चीजें कर दूंगा, यहाँ पर पहले ये वाला काम पहले करवा दूं। जैसे मिसाल एक दे रहा हूँ, अगर मैं जानता हूँ ये 3 और 4 फिलहाल पहले ऐड नहीं होगा, पहले 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा, 4 से 5 मल्टीप्लाई होगा। सही है। सही है ना बात? जी। लेकिन अब अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो अब क्या होगा, पहले ये 3 4 के साथ ऐड होगा। जी। सही है। तो ये 3 4 के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 7। 7। फिर भी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, फिर आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 70 आ जाएगा। 70 आ जाएगा। सही। यानी आपने ब्रैकेट ऐसी जगह लगाने कि मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊं कुछ ऐसा काम पहले करने पे जो पहले नहीं हो रहा था। ठीक है। यानी पहले 3 4 के साथ ऐड नहीं कर सकते थे आप अनलेस यू हैड परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। तो आपने एक ब्रैकेट लगाना है। फिर दो, फिर तीन, और फिर चार। अब ये चार नंबर के बीच में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो सकता है। सही। जी। तो चार तरीकों में से किसी एक से काम हो जाएगा। या तो आप क्या करें, पहले पेयर पे ब्रैकेट लगाइए और दूसरे पेयर को ब्लैंक जाने दीजिए। सही। ये बात सही है। जी। या फिर आप पहले नंबर को ब्लैंक जाने दीजिए, दूसरे पेयर को ब्रैकेट में कर दीजिए, आखिरी डी को ब्लैंक जाने दीजिए। ठीक है। या फिर शुरू वाले पेयर को ब्लैंक जाने दें और यहाँ ब्रैकेट लगा दें। ये तो तीन टेक्निक्स हो गई। सही है। जी। या तो पहले दो में ब्रैकेट, या बीच के दो में ब्रैकेट, या आखिरी दो को ब्रैकेट में डालना। सही। जी। अच्छा, फर्ज कीजिए इनमें से कोई भी काम नहीं करता, तो बिल्कुल आखिरी वाली टेक्निक आती है कि पहले वाला पेयर एक ब्रैकेट में, फिर जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की साइन यहाँ पर है वो वैसे ही रहेगी, और एक ब्रैकेट जो है वो आखिरी पेयर। सही है। इन चार में से कोई एक तरीका काम करता है हमेशा। याद रहेगी बात? जी। सही है। तो अगर फर्ज करो तुम्हें ऑन द स्पॉट नहीं भी समझ में आ रहा, पहली चीज तो ये याद रखो कि उसूल सीधा सीधा सा ये है कि आपने कोई ऐसा काम पहले करवाना है जो पहले हो नहीं रहा था शुरू में। सही है। यानी जैसे अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो एडिशन पहले नहीं कर सकता। ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि एडिशन पहले करवा दें, कोई ऐसा काम पहले करवा दें जो ओरिजिनली पहले नहीं हो रहा था। सही है। फिर भी फर्ज करो कि अगर आपको नहीं याद रहता कि यार क्या करना था क्या नहीं करना था, तो इन चार में से कोई एक तरीका काम कर जाएगा।
समझ आ गई बात? सही बात समझ में आ गई? जी सर। तो खैर वो मैंने आपको लगा के दिखा दिया, आपको सिर्फ ब्रैकेट लगाकर दिखाना है, ये वर्किंग स्टेप्स शो नहीं करने होते। सही है, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि आंसर 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए परफॉर्म किया। नंबर सिर्फ ब्रैकेट को लगाने के हैं, कैलकुलेट करने का कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल बोलो सर। जी सर। वो लिस्ट है तुम्हारे पास? जी जी सर। सर ये वाला 72 था। ये 79 था। 70 तो 80 है। 80? अच्छा, 80 में 36 का प्रोडक्ट तो जब बनाएंगे आप तो मेरे ख्याल में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर आ जाएगा। सही है, ये तो आप लोग सब लोग जी बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि इसके लिए अगर आपको लगे स्टेप परफॉर्म करना है, स्टेप परफॉर्म कीजिए। अगर आपको लगे आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्टली कर दें, लेकिन डायरेक्टली करने के लिए बहरहाल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्टेप्स को बार बार थ्रू करते हैं, तब जाकर वो वक्त आता है जब चीजें डायरेक्ट होना शुरू होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने बस मेरी क्लास ले ली, मुझसे आपने दो चार बातें सुन ली और आपको आ जाए। प्रैक्टिस करना पड़ेगी तो ही आएगा। और ये मैं बहुत दफा कह चुका कि हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जैसे टीचर्स भी, हमसे बेहतर टीचर्स भी, हमसे बुरे टीचर्स भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। अक्सर तो मैं क्लास में कर देता हूँ, एक सवाल शुरू किया, सारा उल्टा सीधा कर दिया, बच्चे बेचारे चीखते रहते हैं कि सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर वो आखिर में हम कहते हैं अरे हाँ यार, ये तो तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। तो ये होता है, सबके साथ होता है, तो आपके साथ भी होगा, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। खैर, अब ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, राइट डाउन टू प्राइम नंबर्स हुज सम इज 15। कोई से भी दो प्राइम नंबर अपनी पसंद के लिख दो, कोई से भी दो प्राइम नंबर, लेकिन ये ख्याल रखना कि उनका सम क्या बनता हो, 15। 15। तो पहली बात तो ये तय है ना कि वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर 15 से छोटे ही होंगे। जी अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने भाई दो प्राइम नंबर लिख दिए, मैंने कहा 2 एंड 3, क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं? जी। मगर क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये 15 का सम नहीं। क्योंकि ये ऐड होके 15 नहीं बना रहे, यानी कि दो प्राइम नंबर लिखने, लेकिन ये भी मेक श्योर करना है कि वो ऐड होके 15 बनाए। चलें बता दे शाबाश, क्या है वो दो प्राइम नंबर? 13 और 2। 13 एंड 2। आप 13 एंड 2 कहें या 2 एंड 13 कहें, आप इसमें ये ख्याल रखिएगा 2 प्लस 13 या 13 प्लस 2 मत कहिएगा। सही है, ये नहीं करना, ये करना। ठीक है, जी सर। या फिर ये करना, प्लस करके दिखा मत देना, क्योंकि प्लस करके दिखा दिया तो जो नंबर तुमने दिखाया, पहली बात तो वो एक नंबर दिखाया और वो प्राइम नंबर भी नहीं। सही है, जी। अच्छा फिर अगला बताओ। 81। 81 का, चलो सारे ही करा देता हूँ, क्या याद करोगे। अब पहला चलो ये भी करा ही देता हूँ, 3/5 माइनस 1/8। हाँ जी, जब दो फ्रैक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या करना पड़ता है? तो डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ती है। 5 और 8 का एलसीएम आएगा 40। तो इस 5 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 8 से। शाबाश, 8 से। अब जब 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, उसके बाद ये वाले 8 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। 5 से। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें एक बात जब हो ही रही है दोबारा, तो एक दफा और बता देता हूँ, हमारे यहाँ बेचारे हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत मसरूफ है, उनको कहा जाता है कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने किस तरीके से 8 से मल्टीप्लाई शो किया है, 3 को अलग शो किया है और 5 को अलग शो किया है, ऐसे ही किया ना। जी हमारा बेचारा आज का बच्चा इतना मसरूफ है, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो यहाँ ब्रैकेट लगाता है और ऐसे करके लिख देता है।
ठीक है, और ये गलत है। और ये बदकिस्मती से मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी करते हुए देखा है कि वो ये कर रहे होते हैं। अब वो पता नहीं क्यों कर रहे होते हैं, पता नहीं उन्होंने बताया होता अपने बच्चों को या नहीं बताया होता कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, जल्दबाजी में कर रहा हूँ, ये मत किया करें, ये गलत स्टेप। अगर ये मैंने लिखा है ना, तो इसका क्या मतलब है, 8 सिर्फ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से। सिर्फ 3 से, 5 से नहीं हो रहा। सही है, तो या तो लिखना है तो दोनों जगह लिखना है, वरना मत लिखो। ठीक है, गलत स्टेप लिखने से बेहतर है कि आप स्टेप ना लिखें। उसमें फिर चेक करने वाले को ये होगा कि इसने स्टेप स्किप कर दिया। सही है, तो उस पर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर गलत लिख दिया तो फिर गलत है, फिर वो नंबर गया आपका। ठीक है, तो या तो सही स्टेप लिखें, अदरवाइज मत लिखिए। अगर टाइम नहीं है तो मत लिखिए गलत चीजें। और पहली बात तो पता होना चाहिए कि आप क्या चीजें गलत लिखते हुए आ रहे हैं, क्या चीजें सही लिखते हुए आ रहे हैं, ये भी एक मसला है। 24 - 5 अपॉन 40 विच वुड मीन 19 अपॉन 40। सही होगी बात मेरी? सही होगी बात यार, तो तुम लोग बोलते नहीं हो यार। जी सर। जी सर। मजा नहीं आता ऐसा पढ़ा के। अच्छा, फिर उसके बाद पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में क्या कह रहे हैं? भाई ऐसे पढ़ोगे ना तो मैं पता नहीं, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। ऐसे तो नहीं पढ़ा सकता मैं, कोई तो कुछ बोलो। ऐसा भी क्या कराना है यार। सर ए की वैल्यू मालूम करनी है। हाँ, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड ए, ये जो फाइंड ए है ना, ये बेसिकली आपसे कह रहा है कि एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करो। सही है, और इस काम को कहते हैं सॉल्व। सही है, ये जो मैथ्स में जिंदगी भर हम लोग हर चीज सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, हर चीज सॉल्व नहीं होती। सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम एन इक्वेशन। तो सॉल्व का सिर्फ ये इतना मतलब है कि अगर आपको किसी इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल मालूम करना है, तो बेसिकली वो है सॉल्व। ठीक है, हर चीज सॉल्व नहीं है। जैसे जो मैंने पार्ट ए किया, हमने उसको इवेल्युएट करवाया है आपसे, सॉल्व नहीं करवाया है। ठीक है, फिलहाल तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, फिर इस पे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो और बात करेंगे कि क्या चीज सॉल्व होती है और कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, चलें। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको ये 3 और 7 यहां से हटाकर दूसरी तरफ मूव कर देना है। जी। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप करते क्या है, वेरिएबल को अलग करते हैं, बाकी सब चीजों को अलग करते हैं। तो अब ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक हो गई बात? तो क्या हो जाएगा भाई, a इज इक्वल्स टू 2 के पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7, और 5 के पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं। नहीं सर। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो फिर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। 2 7 ज़ा 14 और 5 3 ज़ा 15। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर ये फ्रैक्शन। प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। सबको पता है ना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यस जी सर। सर। क्या होता है? सर जिसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो क्या करना पड़ता है? सर उसको होल मिक्स फ्रैक्शन में। उसको फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सही, चलिए। उसके बाद ये सवाल आ गया, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दीज टू फ्रैक्शंस। अब जब भी कभी हाफ वे कहा जाता है, दो नंबर के बीच का नंबर निकालने के लिए कहा जाता है, तो क्या किया जाता है? सर जो भी वैल्यूज गिवन है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करते हाफ वे का मतलब है जैसे भी नंबर दिए हुए,
चाहे फ्रैक्शंस दिए हैं, चाहे डेसिमल्स दिए हैं, चाहे इंटीजर्स दिए हैं, उनको ऐड करके उनका सम 2 से डिवाइड कर दो। तो अब इस केस में क्योंकि फ्रैक्शन है तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, पहले सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। सही। अब वही बात आ गई कि डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, उसके लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई। सही। ये बातें मैं पहले कर चुका हूँ, तो बस जरा एक रिफ्रेशर के तौर पे दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये टॉपिक एंड हो रहा है मेरा। तो जिन लोगों की शुरू की कुछ क्लासेस मिस हैं वो सब लोग ये बातें दोबारा जरा सुन लें। तो ये तो हो गया 31/24। क्या हाफ वे कर लिया तुमने? नहीं सर, अब इसको डिवाइड बाय 2 कर। तो हाफ वे के लिए इस सम को डिवाइड बाय 2 मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि फ्रैक्शन है ये। सही है। जी तो इस तरह से बात जरा आसानी से समझ आ जाएगी। फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया तो रेसिप्रोकेट हो गया और ये हो गया 31/8। ये कैसा फ्रैक्शन है? सर वो Yeah, 24 है। okay. क्या हो गया, क्या हो गया? सर हमने 4 की हो गया 24 था ना। 24 है। हाँ देखो, ये तुम लोग बातों बातों में इधर उधर ये करवा देते हो ना मुझसे उल्टी सीधे काम। तो ये 24 हो गया और ये 48। ओहो, चलो फिर वापस प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। सही ना? अच्छा, अगला सवाल बताओ सैम। सर अगला 90। अगला है 90। ये जो बीच के सवाल मैं छोड़ रहा हूँ ये वो सवाल हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके या उनसे मिलते जुलते सवाल पहले ही डिस्कस कर चुके। ये छोड़ने नहीं है, ये सारे समझाए हुए सिखाए हुए करने हैं ये। अब जो लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ बस ऐसी सुबह सुबह क्लास में आ जाते हैं, उनकी एक अलग बात है। ठीक है। 90। हाँ भाई, अब सबसे पहला काम क्या है? इन नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये तो आसान काम है। सबसे पहले क्या है, सबसे स्मॉल क्या है बता दो। 0.05। -1.2। अरे क्या हो गया भाई? हाँ, -1.2। फिर -0.3 0.3। -0.3। उसके बाद 0.05। उसके बाद 0.2 और सबसे आखिर में 1.3 1.3। हाँ, उसके बाद अब ये एक सवाल है, ये बेसिकली टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। अब मुझे बहुत तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से 6th और 7th में भी इतना बेसिक स्टैटिस्टिक्स सिखा दिया जाता है शायद। खैर, आपको मीन मालूम करना है। मीन मालूम करने का मतलब होता है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी तादाद दी हुई है नंबरों की, उनसे डिवाइड करना। आपको कितने नंबर्स दिए हुए हैं? 5। 5। आप इन पांचों को ऐड करें और 5 से डिवाइड कर दें। सही। ये बात सही है। अच्छा, ऐड करने के लिए भी मैंने एक तरीका बताया हुआ है, खास तौर पे जो बिल्कुल शुरू का सवाल इस तरह से पेपर 1 में आता है। ऐड करने के लिए ना इतना कुछ ऐसे लिखिएगा नहीं, जैसे कि ये सब ना, ये सब आप लिख रहे हैं ऐसे कि पांचों नंबर्स को ऐड किया और डिवाइड किससे कर दिया फिर आपने? 5 से। सही है? ये बात सही है। अच्छा, ये स्टेप शो करने की जरूरत आमतौर पे पड़ती नहीं है। आप अगर अपने 5 नंबर्स को यहाँ देखेंगे ना, तो देखिए 1.3 और 1.2 कितना बना? 1.5। 1.5। और ये माइनस का 0.3 और ये माइनस का 1.2 कितना बना? माइनस का 1.5। यानी कि ये चारों तो आपस में ही लड़ पड़ के मर गए ना ये लोग तो। जी। सही। तो सम बेसिकली बना क्या आपका? डायरेक्टली 0.05। 0.05। आप डायरेक्टली उसको 5 से डिवाइड कर दें
0.01। ये वाला स्टेप करने की नौबत आमतौर पे आती नहीं है इस तरह के सवाल में। ये बिल्कुल शुरू के सवालों में से होते हैं, पेपर 1 के बिल्कुल शुरू के 6-7 सवालों में आ जाता है ये। तो अगर ऐसा कुछ आया हुआ तो डायरेक्टली आप उसका सम इस तरह से मालूम करें, लिखे मत, लिख के ऐड करेंगे तो ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे, टाइम अलग जाया होगा। सही आ रही मेरी बात समझ में? जी सर। जी अच्छा, उसके बाद क्या है, रेंज। अच्छा भाई, रेंज क्या होती है? रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। बताइए आपके डेटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1.3। 1.3 आपने रेंज किया हुआ है, जहां से आप देख सकते हैं दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, और आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 1.2। 1.2। अरेंज करने के बाद यहां से देखें, ओरिजिनल नंबर्स में से ना देखें। तो रेंज के लिए आपने क्या किया, 1.3 में से माइनस कर दिया माइनस का 1.2, 2.5 माइनस माइनस प्लस 1.2। अभी मैं इंशाल्लाह एक काम शुरू कर रहा हूँ। ये ग्रेड 7 ग्रेड 6 के टॉपिक्स हैं, मैं इनकी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे टाइम मिल जाए, ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपकी बुक्स हैं उसके सॉल्यूशन बनाकर यूट्यूब पर डाल दूंगा, और सही कॉन्सेप्ट के साथ कि उसमें कॉन्सेप्ट लग क्या रहा है। तो वो कोशिश कीजिएगा कि जब अपलोड करूंगा तो शेयर कर दूंगा लिंक उसका। तो वो खैर उसमें टाइम है, आपका स्कूल शुरू होगा तब आपको जरूरत पड़ेगी, तो वहां से देख लिया कीजिएगा जरा। अच्छा, अगला सवाल बोलो। 93 क्योंकि हम लोगों को ना 11th में और 10th में अपेयरिंग ईयर में आके खास तौर पे उस वक्त इन कॉन्सेप्ट्स में बड़ी परेशानी होती है। उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट्स बने हुए होते हैं बच्चों के, वो छठी क्लास 7वीं क्लास के खास तौर पे ऐसे कॉन्सेप्ट बने हुए होते हैं कि वही सही करते रहे तो 11th का कब पढ़ाएं। चलें, 93 में क्या है, राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर विच हैज द वैल्यू बिटवीन 4 and 5। ये मैं आपको बहुत दफा बता चुका, आपसे जब भी इर्रेशनल नंबर लिखने के लिए कहा जाएगा तो बेसिकली आप एक सर्ड लिखेंगे। जी अब सर्ड समझ में आ गया होगा सबको? जी सर। सही है। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर है क्या, ये बात हम कर चुके हैं आपसे पहले, ठीक है। लेकिन पेपर निकालने के लिए इर्रेशनल नंबर की सिर्फ कौन सी वाली टेक्निक काम आ जाती है हमारी? सिर्फ सर्ड वाली, ठीक है। तो ये पेपर निकालने के लिए टेक्निक है। इर्रेशनल नंबर की जो ट्रू डेफिनेशन वगैरह, ट्रू एक्सप्लेनेशन है, वो पेपर में आमतौर पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। तो भाई मेरे 4 का क्या मतलब है? √16 √16। 5 का क्या मतलब है? √25 √25। अब आपने इर्रेशनल नंबर लिखना है तो मतलब ये है √16 से √25 के बीच का कोई भी नंबर लिख दें। सही है। जी तो वो आपने क्या लिख दिया, मिसाल के तौर पे आपने √17 लिख दिया। अब ये √17 इसका क्या मसला है, क्या ये रूट से जान छुड़ा पाएगा अपनी? नहीं नहीं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सर्ट्स सर्ट्स। ऐसे नंबर जो रूट में जाके फंस जाओ और फिर फंसे रहें, ठीक है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि कोई लिखता √20, तो ये √20 भी कंप्लीटली अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। √20 को अगर आप फैक्टर्स बनाओगे भी ना तो वो 2 × 2 × 5 होगा। ये बात सही है। जी इसमें से 2.5 ये 2 पेयर अप होके बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया और रूट के अंदर अभी भी क्या रह गया? 5 5। यानी कि इस नंबर में अभी भी रूट शामिल है, कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं हुआ। तो ये भी क्या है? ये भी सर्ड है। अच्छा, अब एक बात और समझ ही लो, 16 है तो 16 को आप 4 × 4 लिख सकते हैं ना, है ना। जी सर। और ये दोनों पेयर होके रूट से कंप्लीटली बाहर आ गए, तो क्या ये सर्ड है? नहीं ये सर्ड नहीं है। सही है। तो जब भी एक इर्रेशनल नंबर लिखना है, याद रखिए आपको एक सर्ड लिखना है, ठीक है। और सर्ड क्या होता है ये मैंने बता दिया, पहले भी बता चुका हूं, अब दोबारा बता दिया एक दफा और, ठीक है। जी
पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दिया करें, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पूछा करें। ऐसा कम ही होगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद आपका कोई सवाल बच जाए, होगा कम होगा। मैं पहले ही वो बातें बता दूंगा जो आप सोच रहे होंगे कि आपने पूछनी है, बशर्ते कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट बी, चलो पार्ट बी समझाओ। सर हाँ बेटा। मैं कह रहा था आपसे, देखिए आप वो सर्ट सर्ट की डेफिनेशन आप रिपीट कर देंगे? यार अभी तो करी सर्ट की डेफिनेशन रिपीट मैंने, कि कोई भी ऐसा नंबर जो रूट में रहे, ऐसा नंबर जिसमें रूट हो, वो सर्ट है तुम्हारा। जैसे √20 है, अब √20 को देखो, क्या वो रूट के अंदर है? जी क्या वो रूट के अंदर ही रहेगा, या कुछ करोगे तो वो रूट से जान छूट जाएगी उसकी? उसके फैक्टर्स अगर आप बनाएंगे तो वो रूट से निकल जाएगा बाहर। कहाँ निकल जाएगा? निकाला तो मैंने बाहर, कोशिश तो करी, कहाँ पहुंचा वो? 20 का जब मैंने रूट निकालने की कोशिश करी तो वो कहाँ पहुंचा देखो। वो टू 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 द रूट 5 पे, वो रूट 5 पे पहुंचे। टू √5 पे पहुंचा ना, तो क्या तुमने रूट से जान छुड़ा ली? नहीं, तो ये सर्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये साइड से ऐड हुआ सर्ट। सर्ट हुआ। अब जैसे 16 था, 16 के तुमने फैक्टर्स वेक्टर्स बनाए, क्या ये रूट से बाहर आ गया? ये आ गया। ये आ गया, तो क्या ये सर्ट हुआ? नहीं, बस यही फर्क है सर्ट में और नॉन सर्ट में। ठीक। चलें भाई, ये क्या कह रहा है, पता नहीं कौन है ये, कॉफी 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 पता नहीं कौन है, जो भी है, कोई अजीब सा आदमी है। इज यूजिंग नंबर कार्ड्स टू फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर, हिज नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8, कंप्लीट द फाइनल डिजिट ऑफ हिज नंबर। चलो बता दो। कोई लड़का है, वो 5 नंबर्ड कार्ड्स यूज करके एक नंबर लिखना चाह रहा है, और वो नंबर क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8, मतलब वो 8 के टेबल में आना चाहिए है। सही है। अब ये बात तो खैर से तय हो गई कि इस आखिरी कार्ड में जो हो सकता है वो 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, राइट? जी सर। अब नंबर तो खैर बताने का तरीका क्या है वो तो सवाल तो बताता हूँ। अब मैं एक बात लिख रहा हूँ, वो जो आखिरी डिजिट है ना, वो 0, 2, 4, 6, 8, वो ये हो सकता है, वो 1, 3, 5, 7, 9, आखिरी डिजिट इनमें से कोई सा नहीं हो सकता, इनमें से कोई सा हो सकता है। ये क्या बात हुई? बता दो ये क्या बात हुई? सर 8 इवन नंबर है, तो जो भी उसका मल्टीपल होगा वो भी इवन होगा। वेरी गुड, सही है। 8 इवन नंबर है, तो जो भी 8 का मल्टीपल है दैट हैज टू बी एन इवन नंबर। अब अगर आखिर में आपने 1, 3, 5, 7 या 9 में से कुछ लगा दिया तो ये नंबर इवन तो नहीं बनेगा ना फिर। ठीक है, तो ये बात तो चलो तय हो गई कि कम से कम ये वाले डिजिट तो नहीं आने हैं। सही है। अगर आना है कुछ तो इसमें से कुछ आना है। सही। अब एक तरीका तो मेरे भाई ये है कि आप इनको एक एक करके लगाते रहिए। मिसाल के तौर पे आपने ये यहाँ लगा दिया, सही, और आपने फिर 1, 2, 3, 4, 0 इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करके देखा। तो जब आपने इस पूरे को 8 से डिवाइड करके देखा, तो अगर ये डिवाइड हो गया तो आपने कहा 0 है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप अगला नंबर ट्राई करेंगे, 2 ट्राई करेंगे, उसको डिवाइड करके देखेंगे। सही है। और याद रखिए कैलकुलेटर तो है नहीं आपके पास, इसमें पेपर 1 का सवाल है ना, तो इस तरह तो काफी टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 0 को डायरेक्टली तो कोई नहीं डिवाइड कर सकता। ऐसे ही है। अच्छा, मैं इस लास्ट डिजिट को तो ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ यार देखेंगे, डिवाइड करना शुरू करते हैं। जब आप डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 12 को आपने 8 से डिवाइड किया तो 8 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर? 4।
जी जी सर। सही है ना? ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, लिख के नहीं दिखा रहा। 4 बचेगा। ये 4 और 3 मिलके क्या बना देंगे? 40 43। अब आप 43 को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 8 के टेबल में 43 तो नहीं आता मेरे भाई, 40 आता है 40 आता है। रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। 3 अब वो 3 जो बचा वो 3 जाकर इसके साथ लगा दिया आपने, तो ये नंबर क्या बन गया अब आपका? 34 34। अब क्या 34 आता है 8 के टेबल में? वाह वाह, 32 आता है, 32 आता है। 34 नहीं आता, ठीक है 32 आता है। तो इसका मतलब है 32 आएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 2। तो वो 2 जाकर इस डिजिट के साथ खड़ा होकर एक ऐसा नंबर बनाए जो 8 के टेबल में आता हो, ताकि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब फर्ज कीजिए आपने यहाँ 0 लगाया, तो आखिरी नंबर क्या है जिसको 8 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आप? 20 तो क्या 20 आता है 8 के टेबल में? नहीं नहीं इसका मतलब है आप यहाँ 0 नहीं लगा सकते। फिर क्या 2 लगा सकते हैं? नहीं क्यों नहीं लगा सकते? सर क्योंकि 8 के लेवल में नहीं आता। क्योंकि 22 8 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि अगर 2 लगाया तो नंबर 22 बन गया। सही है। 24 अगर आपने 4 लगाया तो नंबर क्या बन गया? 24 24। क्या 24 8 के टेबल में आता है? जी तो जी 4 लगाया और जान छुड़ा ली। अब 26 और 28 को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा नंबर मिल चुका है। सही है। अब फर्ज करो कि 26 और 28 आता भी है ना, तो भी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुमने वो एक काम जो करना था वो कर दिया। सही है, सही है बात। जी सर। जी सर तो सिर्फ आपको यहाँ जो है वो 4 लगा देना है और इसी काम के नंबर मिलेंगे बस आपको, दैट्स इट। अरे कौन लड़ रहा है भाई? अच्छा अगला सवाल बोलो उस्मान अपना। क्या साइन वापस से प्राइस से 38 दोबारा, कौन किसने क्या बोला? मुझे समझ नहीं आया। दोबारा समझा देते हैं। पहले तो हमने ये बात कर दी तुमसे कि जो आखिरी डिजिट तुम्हें लगाना है वो आखिरी डिजिट 13579 तो नहीं हो सकता ना? जी नहीं सर। सही है। और वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 8 के टेबल इवन नंबर्स वाला। क्योंकि अगर ये नंबर ने 8 का मल्टीपल होना है तो इट हैज टू बी एन इवन नंबर, और अगर आपने 13579 में से कुछ लगा दिया तो ये नंबर इवन नहीं रहेगा, ये नंबर क्या हो जाएगा? और ऑड। तो पहले तो 13579 को तो आपने पहले ही हटा दिया। अब आपके पास जो बचा ऑप्शन वो 02468 का बचा। सही है, जी सही है। सर अब आपकी मैं आपसे स्क्रीन कह आ रहा गई। हूँ, अब आ गई वापस? नहीं आ गई? जी जी अच्छा अब याद, अरे भाई क्या बात है यार, दोबारा शेयर करते हैं। तो हाँ, तो हमारे पास ऑप्शन बचा 02468 और 8 का। अब एक तरीका तो ये है कि आप आंखें बंद करके एक एक डिजिट को लगा लगा के रख रख के देखें। आपने 0 रख के देखा, जो नंबर बन गया आपके पास उसको आपने 8 से डिवाइड करके देखा, 1 2 3 4 0 बन गया आपका नंबर। सही है। अभी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? आगे स्क्रीन आ गई जी सर। सही है। तो अब या तो आप एक एक डिजिट लगा कर देखें। आपने पहले सबसे पहले क्या लगाया? 0, और फिर इस पूरे नंबर को डिवाइड करके देखा। ठीक है, अगर डिवाइड हो गया तो ठीक, वरना फिर आपने कहा 0 नहीं आएगा। फिर आपने 2 लगा कर देखा, नंबर बन गया 1 2 3 4 2, आपने उस पूरे को डिवाइड करके देखा। सही है, ये बात सही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो अब ऐसा करके एक एक डिजिट लगाकर पूरा पूरा नंबर बना के डिवाइड करके देखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस आखिरी डिजिट को अभी कुछ लगाओ ही नहीं, ये अननोन है, इसको अननोन ही जाने दो। सही है, जी बात सही है। और इसको इसी शक्ल में डिवाइड करके देखो ना, 1 2 3 4, आखिरी डिजिट मैंने क्या लगाया? x। इसको इसी शक्ल में डिवाइड करके देखते हैं। किससे डिवाइड करना है? 8 से। अब 8 से आपको 12 बनाना है। 8 के टेबल में एग्जैक्टली 12 तो नहीं आता ना भाई मेरे। जी तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया। 12 माइनस 8 4, और फिर ये वाला डिजिट नीचे कॉपी किया तो 43। फिर 43 एग्जैक्टली तो नहीं बनता, जी 40 बनता है। तो रिमाइंडर क्या बच गया? 3। फिर ये वाले 4 को आप नीचे लेकर आए,
ये बन गया 34, 32, ठीक है। तो 8 4 जा 32 32. और ये 34 माइनस 32 इज 2। और फिर ये जो चीज है, ये जो अननोन है, इसको यहाँ पर आपने कॉपी किया x। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि ये x नहीं होना चाहिए, इस x की जगह क्या रखा हो कि ये पूरा एक ऐसा नंबर बने जो 8 से डिवाइड हो जाए। अब अगर x की जगह 0 लगा दिया तो ये नंबर क्या बना? 20। 20. क्या Which 20 is 8 not से डिवाइड होता divisible. है? नहीं होता। नहीं अच्छा, सर. फिर अगर x की जगह 2 लगा दिया तो ये बना 22। क्या ये डिविजिबल है? नहीं सर. नहीं। फिर x की जगह 4 लगा दिया तो ये नंबर क्या बना? 24. 24। तो आपने क्या बोला? आपने कहा आपका फाइनल डिजिट क्या है? आपका फाइनल डिजिट क्या है? 4 है। सही है। सही है। बस मैं चाहता ये हूं कि ये करने की नौबत नहीं आए ना, आप उसको डायरेक्टली सोच सके जैसे मैंने पहले आपको सुझाया था। सही है। यानी ये पूरा नंबर है 12, उसको डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 4, वो 4 इसके साथ जाके 43, फिर 43 को डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 3, वो 3 इसके साथ जाके 34, इसको 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2, वो 2 इसके साथ मिलाकर एक नंबर बनाना है। तो वो इसके साथ मिलाने के लिए यहाँ पर क्या डिजिट लगेगा कि आखिरी नंबर 8 से डिविजिबल रहेगा। सही है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? जी। चलो अगला सवाल बताओ साइन। 98. 98। इसमें टोटल सवाल कितने कर दिए हैं मैंने? 172 कुछ कर दिया। जी सर 172 है. ये तो खैर मजे का सवाल है। अरे भाई आ जाओ, खैर जाओ। चलो भाई, जरा देखो क्या बात हो रही है। ये आसान सा सवाल है, मजे का। देखो क्या हो रहा है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का सवाल है ये। हाँ सभी, आंसर नहीं बताना है, समझाना है, ठीक है। हाँ सभी बोलो। नहीं, बुरा मान। चलो देखो किसको समझ में आ रहा है, कौन समझाएगा, शाबाश। ऐसा तो नहीं होता कि इतने सारे लोगों में किसी को भी ना आए करना। आज तक सर तो नहीं ऊपर हुआ ऊपर ऐसा। वाले पार्ट में जो ग्रिड बना हुआ है उसमें तो ये कह रहा है कि जो नंबर ऊपर है उसको अगर जो नंबर नीचे है उसको जब ऐड करेंगे तो वो ऊपर वाला नंबर बनाते हैं ऊपर वाले ग्रिड में. वेरी लेकिन गुड। नीचे वाले ग्रिड का थोड़ा उल्टा पुल्टा है. हाँ वो थोड़ा उल्टा पुल्टा है। हाँ मुदस्सिर बोलो बेटा। सर क्या आंसर 7 है? आंसर 7 नहीं है, -7. -7 है। अच्छा. आप समझाओ भी। आंसर तो मुझे भी पता था, आंसर तो इस डॉक्यूमेंट के पीछे भी है, वो तो मैं भी बता देता। आंसर तो मुझे भी आता है, समझाना नहीं आ रहा मुझे, वो समझाना है किसी ने। समझाएगा कौन? सर ये जो ग्रेड है इसमें जब हम -3 और -4 को ऐड करेंगे तो -7 आता है. अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये सोचना है? सर के ऊपर लिखा हुआ है ना. ऊपर सवाल लिखा नहीं है, आया सर। सवाल ने बताया है। हाँ फैजान बोलो बेटा। सर मेरे ख्याल से इसमें ये हो सकता है कि अगर हम जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि अगर हम 5 से -9 को माइनस करते हैं तो आंसर -4 आता है, और -3 से -9 को 6 आता है फिर आंसर, -3 से -9 को माइनस कर लेते हैं तो अगर हम -3 से -4 को अगर माइनस करेंगे तो आंसर -7 आएगा। यानी बेसिकली हो क्या रहा है, जो नंबर आप देख रहे हैं ना, वो अपने नीचे के दो नंबर्स का सम है। सही है। जी सर। यानी अगर आप ये 21 को देख रहे हैं ना, तो ये 21 बेसिकली 7 और 14 का सम है, ये बताया हुआ उसने। जी जी. सही है। फिर अगर इस 7 को देख रहे हैं तो ये 7 2 और 5 का सम है। फिर ये 14 को अगर देख रहे हैं तो ये 14 5 और 9 का सम है। सही है।
बिल्कुल यही वाली चीज यहाँ भी लग रही है। 6 और -9 को ऐड किया तो ये नंबर बना। मेरे ख्याल में अगर आप देखेंगे तो -9 + 6, तो -9 + 6 ये दो डिफरेंट साइंस के नंबर्स हैं। जब दो डिफरेंट साइंस के नंबर्स को ऐड किया जाता है तब उनका डिफरेंस लेते हैं। तो -9 और +6 इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। और साइन कौन सी आएगी? ग्रेटर नंबर की। ये बात सही है? ये बात सही हो गई? यस सर। जी सर। इसी तरीके से ये जो -4 बना है, ये -4 बना है इन दोनों से। -9 + 5, अब आप इसको -9 + 5 लिखें या आप इसको 5 -9 लिखें, दोनों सूरतों में आंसर -4 बन रहा है। सही है? तो जो सबसे टॉप पे जो नंबर बनेगा वो बनेगा इन दोनों को मिलाकर, यानी ऐड करके। आप क्या कीजिए, -3 में ऐड कर दीजिए माइनस का 4, तो -3 प्लस माइनस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस और ये 4, -3 - 4 कितना हो गया? -7। -7। 7 7 क्यों भाई? -7 ना। जी सर, -7। फिर उसके बाद चलो अब क्या इसमें टेक्निक सेम होगी या टेक्निक डिफरेंट हो जाएगी? चलो करवाओ करवाओ करवाओ। सर पहले 0.63 को 0.55 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सबसे बॉटम लेफ्ट वाला आ जाए वो आ जाएगा। सही है। और सर फिर 0.63 0. और 3.044 को माइनस करेंगे तो साइड वाला आ जाएगा। जी हाँ ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं 3.04 में से 0.63 को माइनस कर दूं तो मेरे हमारे पास राइट वाला आ जाएगा। ये आ जाए। साइड वाला आ जाएगा। क्या इसका कोई और आसान तरीका नहीं था तुम्हारे पास? सर यानी जैसे मैंने 0.55 और 1.86 को प्लस कर दें। 55 और 1.86 का ऐड कर। ज्यादा आसान तो ये है ना कि अगर जी। आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ए आ जाएगा। तो ए के लिए एक तरीका तो ये है कि आप 0.55 और 1.86 को ऐड कर दें। मेरे ख्याल में ये ज्यादा आसान है। एक और तरीका भी है, वो भी लिख देता हूं कि आप लिखें कि 3.04 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0.63 प्लस ए। सही है? और फिर उसको अरेंज करें, 0.63 को बाहर ले जाकर माइनस करें तो ए आ जाएगा। सही है? ये बात सही है? जी तो अब आप किसी भी तरीके से करें ये आंसर 2.4 बनाएगा। ठीक है? अच्छा, अब बी किन दोनों का सम है ये नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो इसमें तो एक ही तरीका निकला। वो क्या निकला? ये 0.63 बराबर है बी प्लस 0.55 के। सही हो गई ये बात? जी सर समझ में आया है नहीं आया है? आ गया सर। जी ये कौन सा सवाल मैंने किया अभी? 98। 98 के बाद 99 है। जी ओ बे, अच्छा चलो अब यहाँ गड़बड़ क्या है? राइट दीज नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब ये नंबर्स दिए हुए हैं आपको जिसमें रूट भी शामिल है और आपसे कह रहे हैं कि क्या करें कि इन नंबर्स को अरेंज कीजिए। अब भाई इन नंबर्स को अरेंज करने के लिए चलो 4 और 4.5 तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है, बट ये रूट 17 और ये क्यूब रूट ऑफ 63 ये बड़ा मसला कर रहे हैं। अब डेफिनेटली कैलकुलेटर तो है नहीं आपके पास, तो आप 17 का एग्जैक्ट रूट तो नहीं बता सकते मुझे। ये बात सही है? सर 4.25। 4.25 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये पता है हमें कि ये 4 से तो ऊपर है, जी सर जी और क्या ये पता है कि ये 4.5 से नीचे है? क्या ये पता है कि ये 4.5 से नीचे है? 4 से तो ऊपर है, ये 4 से तो बड़ा है। 4 से बड़ा क्यों है ये?
सर क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, एग्जैक्ट 4 तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है। अब ये 17 है तो ये 4 से जी। तो बड़ा है। अब सवाल ये कि क्या ये 4 से कितना बड़ा है, क्या बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा 4 से? चलिए देखिए जरा सुने, जैसे 16 होता है ना, 16 होता है एग्जैक्टली 4, सही है, ये बात तो जी। मानोगे ना यार। और 25 होता है एग्जैक्टली 5। 5। अब ये 4.5 किस चीज का रूट रहा होगा? रूट 17 का तो नहीं हो सकता ना, 4.5 4 और 5 के ठीक बीच में है जी है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार 4.5 अगर है ना, तो 4.5 तकरीबन 20 या शायद 21 का स्क्वायर रूट लूंगा ना, जी तो 4.5 आएगा। अंदाजा लगा रहा हूं मैं, अभी बहुत तफसील में नहीं जा रहा मैं, ठीक है। जी। लेकिन 16 और 25 के बीच में कहीं 20 और 21 आता है, उनका रूट आप लेंगे ना तो वो कहीं 4.5 कुछ बनाएगा, सही है। 17 तो इतना आगे नहीं जाएगा ना, 17 शायद 4.1 4.05 कुछ ऐसे ही बनाएगा। क्या ख्याल है, इतनी बात समझ में आई? जी सर। अभी मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 17 का रूट कम से कम 4.5 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 4.5 होने के लिए रूट के अंदर तकरीबन कुछ 20 या 21 के नजदीक कुछ होना चाहिए था ना। 16 और 25 के ठीक बीच में कुछ होता तो उसका स्क्वायर रूट 4.5 आता। एग्जैक्टली क्या होता इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, अंदाजा लगा रहा हूँ कि 20 या 21 का रूट होता तो 4.5 बनता, सही है। जी तो कम से कम ये बात तय हो गई कि ये जो रूट 17 है ये 4 से बड़ा है, मगर 4.5 से डेफिनेटली छोटा है, क्योंकि ये तकरीबन बहुत ज्यादा होगा भी तो 4.1 हो जाएगा। ये भी शायद मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ। सर ये 4 होल 1/9 है। वो 4 होल 1/9 तो है, मगर मसला ही कि वो टेक्निक सारी दुनिया को तो नहीं सिखाई हुई ना मैंने, जी ठीक है। तो ये 4.1 है तकरीबन, सही है। ये हमसे बंदा ऐसे कर रहे हैं। अब या तो मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाऊं भी बिठाकर, वो नहीं सिखा रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है। ये जी बात समझ में आ गई कि ये जो है वो 4 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज है क्यूब रूट ऑफ 63। अब क्या 63 एग्जैक्ट क्या परफेक्ट क्यूब है 63? क्या 63 परफेक्ट क्यूब है? नो सर। बताओ 63 का क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन है? 64 64। 64 तो अगर 63 का क्यूब रूट लोगे तो वो 4 से ज्यादा आएगा कि 4 से कम आएगा? 4 से कम। 4 से कम, यानी ये पता चल गया कि जो क्यूब रूट ऑफ 63 है ये 4 से छोटा ही है। एग्जैक्टली क्या है इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ये 4 से छोटा है, ये बात तय है। सही हो गई बात? जी जी। तो अब आप जान गए कि आपके पास कौन सा नंबर है जो 4 से छोटा है, कौन सा नंबर है जो 4 है, कौन सा नंबर है जो 4 से बड़ा है मगर 4.5 से छोटा है, और 4.5 कौन है वो तो नजर ही आ रहा है, सही है। इसमें आपको कुछ भी एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है, बस वो अंदाजा लगाना आना चाहिए, ठीक है। और ना ही मैं फिलहाल आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको स्क्वायर रूट डायरेक्टली मालूम करने की टेक्निक आनी चाहिए है, वो मैंने नहीं सिखाई है, अभी इस क्लास में नहीं सिखाई है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल वो सिखा भी नहीं रहा हूँ, ना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप मुझे वो बताओ, वो सिखा दूंगा इंशाल्लाह, अभी नहीं सिखाएगा मैं, सही है। और इस सवाल को करने के लिए उसकी जरूरत वैसे है भी नहीं, ठीक है। जी अब बताइए सबसे छोटा नंबर क्या है? क्यूब रूट 63 क्यूब रूट ऑफ 63। फिर उसके फिर बाद क्या है? 4 फिर और 4। फिर क्या है? 4.1। 4.1 लिखूं? स्क्वायर रूट 70। रूट 17 हाँ रूट 117। 17। और फिर क्या लिखूं? 4.5। 4.5। सही है भाई मेरी बात? अब ये था जी। क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। अब इसके बाद से आगे जो सवाल हैं, मुझे सही तरह से तो एग्जैक्टली तो अब हर सवाल तो नहीं याद है, लेकिन मोस्टली सवाल वो हैं जो इन्हीं सब चीजों के गिर्द घूमेंगे जो मैंने आपको सिखा दिया समझा दिया, सही है। तो अब मैं कर ये जी रहा हूं कि आपको ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूं, मतलब क्वेश्चन नंबर्स भेज रहा हूं। और अब आपके पास जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन हैं, सही है। आप इन 3 दिनों में
इन बाकी क्वेश्चंस को खुद से गो थ्रू करेंगे और जो भी सवाल आपको नहीं आएगा वो आप मुझे भेज देंगे। अब हो सकता है कि वो मैं आपको लाइव क्लास में समझा दूं, हो सकता है कि मैं उसकी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर डाल दूं और आपको लिंक दे दूं उसका। सही है, क्योंकि अब जी जो सर। है वो ये क्लास है, ये टॉपिक बहुत लंबा चल गया, इतना लंबा मेरा मूड नहीं था इसको चलाने का, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, सीख लिया लोगों ने, अल्लाह करे कुछ सीख लिया। तो अब मेरा मूड है कि अगले हफ्ते से मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि मंडे